नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे हैं अपना बिहार। और बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बेतिया शराब कांड में कार्रवाई, नौतन थाना अध्यक्ष मनीष शर्मा निलंबित, डीआईजी प्रणव कुमार प्रवीण ने की कार्रवाई। कई और लोगों पर गिर सकती है गाज। तो देखिए, बेतिया शराब कांड में कार्रवाई और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बेतिया शराब कांड में कार्रवाई हुई है और नौतन थाना अध्यक्ष मनीष शर्मा निलंबित किए गए। डीआईजी प्रणव कुमार प्रवीण ने की कार्रवाई और कई लोगों पर गिर सकती है गाज। गांव का चौकीदार भी हुआ निलंबित। उधर बेतिया शराब कांड में मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। शराब पीने से अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है और आज जीएमसीएच में इलाज के दौरान 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई और लोग अस्पताल में भर्ती हैं। सभी मृतक नौतन के दक्षिणी तेलहुआ गांव के हैं। उधर बेतिया में जहरीली शराब से 12 लोगों की मौत की आशंका के बाद जिला प्रशासन हरकत में आया और घटनास्थल पर डीएम, एसपी के साथ डीआईजी भी मौके पर पहुंचे और मामले की छानबीन शुरू कर दी। शराब बेचने वाले लोगों को चिन्हित कर उनके घर पर छापेमारी की जा रही है, जिसके लिए डॉग स्क्वाड तक की भी मदद ली जा रही है। और इस पर अधिक अपडेट के साथ प्रफुल्ल हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर है। प्रफुल्ल, क्या कुछ इस पर अधिक जानकारी है? देखिए, नौतन थाना अध्यक्ष मनीष शर्मा को भी निलंबित कर दिया गया है। जी देखिए, अब कार्रवाई का दौर जो शुरू हो गया है घटना के बाद, जैसे ही ये घटना सामने आया और मृतकों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है, उसके बाद से प्रशासन ने अब कार्रवाई का सिलसिला शुरू कर दिया है, जिसकी पहली जांच जो है वो नौतन थाना अध्यक्ष पे गिरी है। नौतन थाना अध्यक्ष मनीष कुमार शर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। वहीं गाँव के एक चौकीदार है, उस चौकीदार को भी उसकी जवाबदेही तय की गई है और उनकी चौकीदार को भी निलंबित किया गया है। और इस मामले में जिसकी जिसकी भी संलिप्तता होगी उस पर कार्रवाई की जाएगी। डीआईजी ने अपने स्तर से, बेतिया के जो डीआईजी हैं उन्होंने अपने स्तर से ये कार्रवाई की है। तो एक बड़ी कार्रवाई कही जा सकती है इस पूरे घटनाक्रम में। और आगे भी जो शराब कारोबारी हैं जिनका नाम इसमें आ रहा है, जिन लोगों ने शराब बेचा था, गाँव में बेचते थे, उन लोगों को चिन्हित कर उनके घर पे ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है। हालांकि अभी जो मुख्य कारोबारी है वो फरार चल रहा है, उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, लेकिन पुलिस लगातार दबाव बना रही है और लगातार छापेमारी कर रही है ताकि जो कारोबारी है, जो शराब को बेचे थे, जिन लोगों ने शराब पी थी और जिसके कारण इतनी बड़ी घटना हुई, उस पर उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। और भी उस थाना क्षेत्र में जितने जगह शराब बिकने की बात आ रही थी, शराब बेचे जाने की सूचना पुलिस को मिली है, सभी जगहों को चिन्हित करके डॉग स्क्वाड, एंटी लिकर टीम के साथ एसडीपी और एसडीएम के नेतृत्व में लगातार छापेमारी की है। देखिए प्रफुल्ल, लगातार जो बेतिया शराब कांड मामले में कार्रवाई जारी है, लेकिन कई और लोगों पर भी गाज गिर सकती है, इस पर क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, और भी जो लोग हैं उन पे भी कार्रवाई निश्चित होगी और ये जांच की जा रही है। जांच के लिए एसपी खुद पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। एसपी से मेरी बात हुई है, उन्होंने कहा है कि जिन लोगों की भी संलिप्तता और भूमिका इस मामले में आएगी और थाना स्तर पे क्या कुछ लापरवाही बरती गई है, उस पूरे मामले की जांच की जा रही है और जांच करने के बाद जो भी दोषी पुलिसकर्मी या पदाधिकारी होंगे उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बाकी देखिए, इस मामले में चौकीदार को भी निलंबित कर दिया गया है, लेकिन कई अहम सवाल उठ रहे हैं और अब इस मामले पे कई सवाल उठ रहे हैं क्योंकि लगातार जो मौत का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। तो एक ये भी सवाल है कि क्या गांव के मुखिया को इसकी सूचना नहीं थी? जी बिल्कुल, ऐसा संभव नहीं है कि गांव में जहां पे शराब बिकती है उसकी जानकारी गांव के जनप्रतिनिधियों को भी होती है, आम लोगों को भी होती है, लेकिन उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई और उसकी सूचना लोगों ने पुलिस को दी समय पर या नहीं दी थी, ये तमाम बातें जो है वो जांच का विषय है। हालांकि मुखिया जनप्रतिनिधि जो है उनकी भी भूमिका की जांच होगी, क्योंकि वो जनप्रतिनिधि और पूरे पंचायत के मुखिया है, तो उनकी बगैर जानकारी के अगर इस तरह की वहाँ पे इस तरह का कारोबार किया जा रहा था तो अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन इस पूरे मामले की जांच जो है वो डीएम ने एक टीम गठित की है, उस टीम के द्वारा जांच रिपोर्ट आएगी, उसके बाद से जो भी लोग इसमें दोषी होंगे और उन पे गाज गिरनी तय है और उन पे कार्रवाई होगी। वाकई देखिए, लगातार इस मामले पर कार्रवाई जारी है। बेतिया शराब कांड के मामले पर कार्रवाई जारी है और पुलिस का भी इसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट जरूर है। जी बिल्कुल, पुलिस की इन भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि परिजनों से मेरी बात हुई, उन्होंने स्पष्ट तौर पे ये कहा है कि शराब बेचे जाने की सूचना एक बार नहीं कई बार स्थानीय पुलिस को दी गई। तो पुलिस की भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता है। अगर सूचना दी गई जी प्रफुल्ल जी, इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल है जी।
और देखिए, बेतिया शराब कांड पर कार्रवाई जारी है, लेकिन अब सवाल भी इस पे कई उठते हैं। क्या चौकीदार के पास इसकी सूचना नहीं थी? क्योंकि लगातार जो मौत का आंकड़ा भी बढ़ रहा है और कार्रवाई भी जारी, तो शराब से मौतों पर ये कई अहम सवाल। क्या चौकीदार के पास सूचना नहीं थी? और अगर सूचना थी तो उसने क्या किया? क्या गांव के मुखिया को थी इसकी सूचना? जनप्रतिनिधि क्या कर रहे थे? क्या मुखिया को शराब की जानकारी नहीं थी? तो कई अहम सवाल। इलाके के जनप्रतिनिधि क्या कर रहे थे? तो शराब से मौतों पर ये अहम सवाल। मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य क्या कर रहे थे? उधर गोपालगंज शराब कांड में बड़ी कार्रवाई हुई है। मोहम्मदपुर थाने में राजेश कुमार गुप्ता को थाना अध्यक्ष बनाया गया है और इससे पहले एसपी ने शशि रंजन कुमार को सस्पेंड कर दिया। उधर इलाके में उत्पाद विभाग की छापेमारी भी जारी है और बैकुंठपुर के बहरामपुर में छापेमारी हुई तो भगवापुर बाजार मशान थाना गांव में छापेमारी की गई, जहां अवैध शराब की कई भट्टियां ध्वस्त कर दी गई। धान के खेतों में शराब को छुपाकर रखी गई थी और गोपालगंज के मोहम्मदपुर में शराब से 10 लोगों की मौत हो गई है। इसके बाद प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है। मद निषेध मंत्री सुनील कुमार का बयान सामने आया है। गोपालगंज में 11 और बेतिया में 10 लोगों की मौत हुई है और शराब से मौत संभावित है। तो देखिए, मद निषेध मंत्री सुनील कुमार का बयान और शराब मौत मामले पर ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां मद निषेध मंत्री सुनील कुमार का बयान सामने आया है। गोपालगंज में 11 और बेतिया में 10 लोगों की हुई है मौत। शराब से मौत है संभावित, विचरा रिपोर्ट का है इंतजार और बिहार में सबसे ज्यादा कार्रवाई होती है। शराब मौत मामले पर बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मद निषेध मंत्री सुनील कुमार का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि गोपालगंज में 11 और बेतिया में 10 लोगों की मौत हुई है। 10 कंफर्म डेथ है बेतिया में, लेकिन हो सकता है बेतिया का 1-2 और आंकड़ा बढ़े। दूसरा जो विसरा प्रिजर्व किया जाता है जांच के लिए, वो अभी उसका रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुआ है। तो हम जैसे रिपोर्ट प्राप्त होगा हम आपको कंफर्म करेंगे। इस साल के अभी तक नवंबर तक मेरे ख्याल से 40-42 का फिगर होना चाहिए, उससे कुछ ऊपर होना चाहिए, लेकिन आपको पुनः हम दे देंगे, लेकिन 40 निश्चित रूप से। बेतिया और गोपालगंज शराब कांड को लेकर पर्यटन मंत्री नारायण प्रसाद ने बेतुका बयान दिया। उन्होंने कहा कि सरकार कहां-कहां पुलिस लगाएगी और कितनी पुलिस लोगों की पहरेदारी करेगी। उन्होंने कहा कि जिनके घर वाले शराब पीते हैं उन्हें समय से पुलिस को सूचना देनी चाहिए। तो देखिए, शराब कांड पर पर्यटन मंत्री का बेतुका बयान। उन्होंने कहा कि बेतिया और गोपालगंज की शराब कांड को लेकर पर्यटन मंत्री नारायण प्रसाद का बेतुका बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि सरकार कहां-कहां पुलिस लगाएगी और कितनी पुलिस लोगों की पहरेदारी करेगी। बंदी है, लेकिन कुछ लोग चोरी छिपे गलत तरीका से बनाता है, वो पॉइजनस बनाता है, लोग जानता भी है। अभी आपको मालूम होना चाहिए कि गोपालगंज हम गए थे, वहाँ भी शराब या जो भी कहिए मरा, वहाँ हॉस्पिटलाइज हुआ, वो भी जांच का विषय है। ये तो बुरा चीज़ है। शराब तो हमेशा मनुष्य को बर्बाद करता है। सिस्टम आखिर कहाँ फेलियर है कि चंपारण में ये 2-3 महीने में दूसरी कांड है? अच्छा, ये बताइए आप कि कितना पुलिस हम रखेंगे, कहाँ कहाँ किस गांव में किस व्यक्ति के पास रखेंगे? वहाँ जो लोग पीता है, जिनके घर के लोग हैं, उनको सूचना देना चाहिए कि ये हमारे घर के लोग फला जगह शराब पीता है। वहाँ हम कार्रवाई नहीं होती, कार्रवाई नहीं करती तो सरकार जिम्मेवार होती। नालंदा के शिवपुरी मोहल्ले में वर्चस्व जमाने को लेकर जमकर मारपीट हुई और बदमाशों ने एक युवक और एक अधिवक्ता की जमकर पिटाई की। दरअसल सुजीत कुमार की पिटाई के दौरान अधिवक्ता शैलेंद्र कुमार उन्हें बचाने गए और इस बात से नाराज बदमाशों ने उनकी पिटाई भी कर दी। इतना ही नहीं, पिस्टल तानकर मारने की धमकी भी दी गई और पुलिस ने शिकायत के बाद 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। अपन घर की हाँ वो पीछे में जाके पूर्व भेजे है।
और मुजफ्फरपुर से आपको बड़ी खबर बता दें, पटाखे से बस में लगी आग, मझौलिया चौक पर खड़ी थी बस। तो ये बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से बता रहे हैं, जहां पटाखे से बस में लगी आग, मझौलिया चौक के पास खड़ी थी बस। दमकल की गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया गया। तो मुजफ्फरपुर से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पटाखे से बस में आग लग गई। और आपको बता दें, मझौलिया चौक पर बस खड़ी थी और इसी बीच पटाखे की वजह से आग लग गई और दमकल की गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केदारनाथ में भगवान केदार की पूजा अर्चना की, कई अन्य कार्यक्रमों में भी हिस्सा लिया और कई परियोजनाओं की शुरुआत की। पीएम नरेंद्र मोदी के केदारनाथ कार्यक्रम को बीजेपी नेताओं ने विभिन्न शहरों में लाइव देखा और यहां हम आपको 5 तस्वीरें दिखा रहे हैं। भागलपुर में बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष शिव नारायण महतो ने कई नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को देखा। वहीं सोनपुर में पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पीएम के कार्यक्रम को देखा और बाबा हरिहर नाथ के दर्शन किए। राजगीर में पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव और जेडीयू सांसद कौशलेंद्र कुमार ने कैलाश आश्रम में भगवान शंकर की पूजा की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को देखा। उधर वैशाली में प्रसिद्ध चौमुखी महादेव मंदिर में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने चौमुखी महादेव की पूजा अर्चना की और पीएम के कार्यक्रम को लाइव देखा। बाबा केदारनाथ का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रुद्राभिषेक किया और श्री आदि शंकराचार्य जी के समाधि स्थल और उनके मूर्ति के अनावरण किए। इस मौके पर मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने दिल्ली स्थित आवास पर परिवार के साथ हवन पूजन किया। बता दें कि जून 2013 को बाबा केदारनाथ धाम में आई प्रलयंकारी त्रासदी के दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री श्री चौबे परिवार के सदस्यों के साथ वहां मौजूद थे। उन्होंने अपनी आंखों के सामने श्री आदि शंकराचार्य की समाधि को जलमग्न होते देखा था। आज उनके मूर्ति के अनावरण देख काफी खुश हुए। इनका नाम हुआ वरद यानी वरदान देने वाले। उसके बाद अब हम लोग हवन कर्म प्रारंभ करते हैं। ओम इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रिधा निदधे पदम। और इधर दानापुर में बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव ने गुरुवार को फुलवारी शरीफ स्थित शिव मंदिर तालाब सहित कई छठ घाटों का दौरा किया और छठ के पूर्व तैयारियों का जायजा लिया। सांसद ने कहा कि इस बार दिवाली से पहले प्रशासन ने अधिकतर काम कर लिया है और उम्मीद है कि छठ व्रतियों को कोई दिक्कत नहीं होगी। मौके पर फुलवारी नगर परिषद के चेयरमैन आफ्ताब आलम भी मौजूद रहे और मौके का जायजा लिया संवाददाता अमरजीत शर्मा ने। आस्था का महापर्व छठ को लेकर के आज सांसद रामकृपाल यादव और यहाँ पर नगर परिषद अध्यक्ष दोनों मुआयना करने के लिए निकले हैं। ये जो है छठ घाट है, आप देख सकते हैं कितना सुंदर बनाया गया है। सूर्य मंदिर है, इसके पास जो है ये छठ घाट बनाए गए हैं नगर परिषद में। हम यहाँ पे रामकृपाल से बात करें किस तरह से वो मुआयना कर रहे हैं और क्या कमी और क्या जो है साफ़ सफाई की व्यवस्था देखा है आपने? एक्चुअली हर साल यहाँ नगर परिषद के माध्यम से छठवर्तियों के लिए व्यवस्था की जाती है। लाइट की व्यवस्था और सफाई की व्यवस्था, मार्केटिंग इत्यादि किया जाता है। और इस बार भी फुलवारी में 2 तालाब बड़े बड़े हैं। एक बहादुरपुर जहाँ हम अभी खड़े हैं, दूसरा शिव मंदिर जहाँ ब्लॉक के पीछे का जो इलाका है वहाँ तालाब बड़ा है। तो दोनों जगह पर हम लोगों ने देखा कि एडवांस काम इन लोगों ने प्रारंभ कर दिया है, तो अच्छी बात है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ फुलवारी नगर परिषद को खास तौर पे। सफाई की व्यवस्था कैसी दिखी है? सफाई व्यवस्था हुई है और भी करना, चूँकि अभी ये दीपावली में लक्ष्मी पूजा वगैरह का लोग विसर्जन करेंगे तो पुनः से उसमें थोड़ी गंदगी आ जाएगी, तो उसके लिए भी सफाई इन लोगों को करना पड़ेगा। मगर मैं देखा हूँ यहाँ भी मैं देख रहा हूँ कि संतोषजनक सफाई है और फुलवारी का जो ब्लॉक पर जो बड़ा तालाब है उसकी भी सफाई हो रहा है। तो यहाँ पे नगर परिषद अध्यक्ष भी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। किस तरह से सफाई अभियान में जुटे हुए हैं और कितना जो है महत्वपूर्ण मानते हैं इसको? देखिए, बोर्ड की बैठक 1 माह पूर्व जो हुई थी, सामान्य बैठक हम लोगों की,
उसमें ही माननीय सांसद महोदय का निर्देश हुआ था कि हम लोग अर्लियर काम शुरू करा दें तमाम घाटों में, और उनके निर्देश पर ही हम लोगों ने शिव मंदिर घाट ब्लॉक कैंपस में और यहाँ सफाई का काम शुरू कर दिया। पूरी तरह से सफाई का काम हो चुका है, लेकिन अब जो फाइनल टच है वो करना है। छठ व्रतियों को किसी तरह की असुविधा ना हो, इसके लिए नगर परिषद तत्पर है और उसके लिए सांसद भी लगे हुए हैं कि कहीं भी किसी तरह की जो है कोई जो है कमी ना रह जाए, उसके लिए लगातार लगे हुए हैं और घाटों का निरीक्षण कर रहे हैं। दानापुर के फुलवाड़ी शरीफ से न्यूज़ 18 के लिए अमरजीत शर्मा। छठ को लेकर पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह ने दानापुर और मनेर के गंगा घाटों का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि बहुत सारे घाट ऐसे हैं जहां पर सुविधा बढ़ाने और बैरिकेडिंग करने की जरूरत है, जिसके लिए विभागों से बातचीत की जा रही है। डीएम ने हल्दी छपरा घाट और नारियल घाट समेत 5 घाटों को सबसे खतरनाक बताया। खतरनाक घाटों को लाल कपड़े से बैरिकेडिंग कर वहां प्रतिबंधित किया जाएगा। जहां सुविधा होगी वहां पर घाटों का निर्माण किया जाएगा और वहीं छठ व्रतियों को जाने को कहा जाएगा। बहुत हुआ है और डेप्थ बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल किनारे 1 फीट 2 फीट पर ही हम लोग देख रहे हैं दूरी पर, वहाँ लगभग 10 से 15 फीट 20 फीट तक का पानी है। तो उसको भी जल संसाधन विभाग की टीम को हम लोग भेज रहे हैं। लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा की तैयारी को लेकर डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर ने गुरुवार को गाय घाट से लेकर कंगन घाट तक विभिन्न गंगा घाटों का निरीक्षण किया और इस दौरान डीएम ने जिला प्रशासन और नगर निगम प्रशासन के अधिकारियों के साथ घाट का निरीक्षण कर साफ सफाई का जायजा लिया और अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए। डीएम ने किए गए कामों पर संतोष जाहिर करते हुए कहा कि नहाय खाए से पहले 7 नवंबर तक सभी छठ घाटों को तैयार कर लिया जाएगा। साथ पैदल निरीक्षण कर रहे हैं और दीघा घाट से लेकर के हम लोग गाय घाट तक कर चुके हैं और आज गाय घाट का हम लोग कर रहे हैं। चूँकि यहाँ पुल निर्माण हो रहा है तो थोड़ा घाट हमारा डिस्टर्ब है, तो उसको लेकर के और उसका अप्रोच संपर्क पथ और उसके लिए पार्किंग लोगों के लिए गाय घाट का आज हम लोग देख रहे हैं और इसके बाद हम लोग कंगन घाट तक जाएंगे और सभी घाटों को एक एक करके देखेंगे। सभी का संपर्क पथ, पार्किंग की व्यवस्था और घाट की स्थिति ये हम लोग बहुत सूक्ष्मता से देख रहे हैं पूरी टीम के साथ, ताकि किसी प्रकार की कोई दुर्घटना नहीं हो। इधर सीतामढ़ी में पर्व त्यौहार को देखते हुए बाहर से अपने घर लौटने वाले लोगों का कोविड जांच कराया जा रहा है। सीतामढ़ी के सार्वजनिक स्थलों पर मेडिकल टीम को इस जांच के लिए लगाया गया है। रूनी सैदपुर प्रखंड के टोल प्लाजा के पास भी मेडिकल टीम तैनात है और मेडिकल टीम में शामिल लोगों का कहना है कि जांच के दौरान लगातार पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं। स्थिति का जायजा लिया संवाददाता राकेश रंजन ने। पर्व त्योहार का समय है, ऐसी परिस्थिति में सीतामढ़ी जिला प्रशासन लगातार कोरोना के संभावित तीसरी लहर को लेकर लगातार अलर्ट मोड में दिखाई दे रहा है। मैं इस वक्त खड़ा हूँ सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर स्थित 4 लेन के टोल प्लाजा पर और आप देख सकते हैं यहाँ पर कोरोना जांच के लिए मेडिकल टीम को तैनात किया गया है, जो मेडिकल टीम हर आने जाने वाले लोगों का कोरोना का जांच करा रही है और उसका सैंपल लेकर सहेज के रखने का काम कर रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि जो बाहर से आने वाले लोग हैं वो कोरोना पॉजिटिव तो नहीं है। क्योंकि सीतामढ़ी जिला प्रशासन लगातार कोरोना के संभावित तीसरे लहर को लेकर अलर्ट मोड में है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं। बताइए क्या हो रहा है यहाँ पर? यहाँ पर कोरोना का टेस्ट हो रहा है। अच्छा, जो ये जो भी लोग बाहर से आ रहे हैं, जिला में एंड कर रहे हैं, तो सब लोगों का टेस्ट हो रहा है। आरटीपीसीआर जांच हो रहा है? आरटीपीसीआर भी है और एंटीजन भी है। अच्छा, तो कितना लोग रोज कितने तरह से जांच हो जाता है? रोज यहाँ 1550 टेस्ट हो जाता है। 1350 होता है आरटीपीसीआर और 200 यहाँ रोज हम लोग एंटीजन टेस्ट करते हैं। एक बार बताइए कि मरीज भी मिल रहा है? हाँ, केस निकल रहा है पॉजिटिव। तो आपने देखा यहाँ जो स्वास्थ्यकर्मी तैनात है, उनका कहना है कि लगातार उनके द्वारा सतर्कता बरता जा रहा है और एंटीजन जांच की भी सुविधा है और दूसरे जांच के जरिए भी लगातार लोगों का कोरोना का जांच किया जा रहा है और इसमें मरीज भी लगातार मिल रहे हैं। अगर स्वास्थ्य विभाग इस मामले में अलर्ट मोड में नहीं रहेगा तो आने वाला समय चिंता का विषय माना जा सकता है। राकेश रंजन, न्यूज़ 18, सीतामढ़ी।
कैमूर की पहाड़ियों और सोन नदी से घिरा रोहतास जितना अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर है, उतना ही अपने लड्डुओं के लिए भी। चेनारी के गुड़ के लड्डू बेहद खास है। गुड़ के लड्डू की विशेषता ये है कि ये सुपाच्य होने के साथ साथ औषधीय गुणों से भरपूर होता है, क्योंकि ये देसी गुड़ और चिरौंजी से बनाई जाती है। बड़ी बात है कि इसमें देसी घी का तड़का लगाया जाता है और महंगाई के जमाने में भी ये लड्डू मात्र 100 रुपए से लेकर 130 प्रति किलो तक मिल जाता है और यहाँ के लड्डू विदेश में भी भेजे जाते हैं। दुकानदार कृष्ण मोहन गुप्ता ने बताया कि इन लड्डू की खासियत है कि ये गुड़ से तैयार होने के कारण काफी स्वादिष्ट होते हैं और गुड़ की मिठाई खासकर लड्डू का ट्रेंड एक बार तेजी से बढ़ रहा है। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड।